हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ आरडीएस का चैप्टर नंबर 3 जो सिंपल इंटरेस्ट है पढ़ना आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेट इन यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल दी थ्रू आउट दी लोन पीरियड इट कॉल्ड इज सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल करना किया जाता है ओरिजिनल जो हमारी प्रिंसिपल होती है उस पर जो बैंक जिस परसेंट पे का होती है जो समय ब्याज देती है उसी मतलब जो पीरियड पे देती है वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये एस आई है, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी पी से होता है प्रिंसिपल, आर से होता है रेट, टी से होता है समय। यानी पी इक्वल टू प्रिंसिपल यानी जो होता है हमारा मूलधन, आर से होता है रेट यानी दर जो परसेंटेज में होता है, टी से होता है टाइम जो समय दिखाता है। आखिर परसेंटेज जो भी हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो समय पर ही डिपेंड करता है, कितने समय के लिए लेना है, कितने समय पे, उस समय पे डिपेंड करता है। तो तीनों को जन होना जरूरी होता है। ठीक, अब यहाँ ये तो फार्मूला हमारा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हो गया। ठीक है, अगर इस फार्मूले से कोई अगर मान ली एस आई दे दिया हो, प्रिंसिपल दे दिया हो, आर रेट दे दिया हो, टी टाइम की गणना कीजिए, तो उसके लिए यहाँ फार्मूला बनेगा हमारा टी इक्वल टू इन टाइम इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि एस आई दे दे और आर भी दे दे और टी भी दे दे, तब पूछे कि प्रिंसिपल निकालिए, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू, सॉरी यहाँ देखिए इस फार्मूले में आर इंटू पी होगा, यहाँ पे मैंने आर इंटू टी लिख दिया था। ठीक, और इसमें होगा आर इंटू टी। ठीक, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, फार्मूला बन सकता है एस आई इक्वल टू पी भी, मान लीजिए कि पी भी दे दे और टी भी दे दे, तब पूछे कि आर निकालिए, और एस आई तो दिया ही होना चाहिए, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई क्या पी इंटू टी। ये हमारा एस आई निकालने के लिए होता है। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल जानेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रिंसिपल दी मनी वेरिड बाई दी वेरियर फ्रॉम दी लेंडर इज नो इज दी प्रिंसिपल और दी सम। जो भी मनी हम उधार लेते हैं, ठीक, जो भी ठीक जो देता है लेंडर मतलब लेके जाता है नो दी प्रिंसिपल के रूप में, और सम उसको ला के फिर क्या करता है एड करके देता है अपना क्या इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होता है दी एडिशनल मनी पेड बाई वेरिड टू लेंडर फ्रॉम हैविंग यूज हिज मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो भी मनी हम ले आते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा मनी के अलावा जो एक्स्ट्रा हम जो मनी पेड करते हैं, मनी जो भी हम ले गए, मान लीजिए हमने 500 रुपये ले गया उससे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो मनी हम पेड करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे अब आता है अमाउंट। अमाउंट कैसे कहेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू जो अमाउंट का डिफरेंस होता है कि दी टोटल मनी विच दी वेरियर पे बैक टू दी लेंडर ऑन दी एंड ऑफ दी स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट। यानी जो भी मनी ले गया होता है, यानी जो भी मनी आदमी लेता है, ठीक, और उसके साथ क्या करता है एक्स्ट्रा मनी क्या करता है ऐड करके, समय के अंत में जो ऐड करके जो देता है वो कहलाता है अमाउंट। यानी मनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़कर प्राप्त होने वाली जो भी मनी होती है वही अमाउंट कहलाती है। इसके लिए फार्मूला होता है अमाउंट, यानी अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में अमाउंट के ए कह सकते हैं, प्रिंसिपल को पी जानते ही हैं,
प्लस इंटरेस्ट को आई भी लिख सकते हैं या एस आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से देखिए एक और फार्मूला बन सकती है। मान लीजिए कि हमको ए दिया हो, पी निकालना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो पी यानी प्रिंसिपल निकालना हो तो हो जाएगा ए माइनस क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी आई। ठीक, या अगर पी भी, ए भी दिया हो, पी भी दिया हो और आई निकालना हो तो आई इजकल टू हो जाएगा क्या, ए आई इजकल टू हमारा हो जाएगा ए माइनस पी, ए माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा कुछ फार्मूले हैं, इस फार्मूलों को याद कीजिएगा तब एक्सरसाइज क्या होगा आप लोग का बनेगा। ठीक है, आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि सम ऑफ 800 इज लेंट फॉर दी 1 ईयर, रेट ऑफ दी 80% पर एनुअल, फाइंड दी इंटरेस्ट। कह रहा है कि एक व्यक्ति, ठीक, कोई व्यक्ति 800 रुपया क्या किया, लेके गया उधार। ठीक है, कितने के लिए, 1 वर्ष के लिए, और जो समय क्या, जो रेट क्या था 18% लगा पर एनुअल, यानी 18% वार्षिक ब्याज लगा। तो फाइंड दी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, नहीं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान ली एग्जाम्पल हमने बोला था, एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारा पी प्रिंसिपल दे दिया है कितना, 800 रुपया, और जो आर दिया है 18% है, और जो समय दिया है 1 ईयर, यानी टी जो समय दिया है 1 ईयर। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक ही हो गया, यानी एस आई ज्ञात करना है। ठीक, तो एस आई इक्वल टू फॉर्मूला भी बताया हम कि पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100, क्या होगा 100। तो पी हमारा है 800 इंटू आर क्या है 18 इंटू समय क्या है 1 बाई हमारा हो गया 100। ठीक, 100 हो गया। अब देखिए ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 18 इंटू 8 इंटू 18। हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा होता है 144, यानी 144 रुपया क्या हो जाएगा उसका ब्याज, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और जितने भी अभी डिफिनेशन बताया डिफिनेशन और फार्मूला को याद कीजिए और उसको ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक, और जो भी प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक, तो फिर उसका कमेंट आपको, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी उसको दूर किया जाएगा। थैंक यू।